नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं नीति शतकम। देखिए, नीति शतकम कवि भर्तृहरि का प्रमुख ग्रंथ है और ये मुक्तक काव्य है विद्यार्थियों। मुक्तक काव्य किसको बोलते हैं? जो काव्य का श्लोक किसी दूसरे श्लोक से बना हुआ नहीं होता है उसको बोलते हैं मुक्तक काव्य। और देखिए, क्या कहते हैं? देखिए, स्थाल्याम वैदुर्यमय्याम पचति तिलकणांश चांदनय इंधन हो गई है सौवर्णय लांगलाग्रय विलखिति वे लिखति वसुधाम अर्क मूलस्य हेतु कृत्वा कर्पूर खंडान वृत्तिम इह कुरुते क्रोद्रवाणाम समन्तात् प्राप्येमां कर्म भूमिम न चरति मनुजो यस्तपो मंदभाग्यः। देखिए कि स्थाल्याम कहते हैं जो पतीली होती है, जो बर्तन होता है जिसमें कुछ पकाते हैं, तो क्या कहते हैं? स्थाल्याम वैदुर्यमय्याम, कि स्थाली हो और स्थाली भी किसकी हो? वैदुर्यमणि की, अर्थात जो पतीली होती है जिस बर्तन में हम कुछ पकाते हैं उसको बोलते हैं स्थाली। तो वैदुर्यमय्याम कि अगर कोई स्थाली कैसी हो? जो वैदुर्य मणि की हो। किसकी बनी हुई हो? जो वैदुर्य मणि होती है उसकी जो बनी हुई हो, ऐसी स्थाली में पचती तिलकणान। पचती माने पकाता है, तिलकणान तिल के कणों को, चांदनीय ईंधन हो गई, चंदन की लकड़ियों के ईंधन की अग्नि से। क्या कहा कि स्थाल्याम वैदुर्यमय्याम, कि जो स्थाली होती है, स्थाली का तात्पर्य है जो पतीली होती है, जो बर्तन होता है, और उस बर्तन में क्या करते हैं हम? उस बर्तन में कोई चीज पकाते हैं। तो इसमें क्या बताया है? स्थाल्याम वैदुर्यमय्याम, कि अगर वैदुर्य मणि की बनी हुई पतीली हो और पचती तिल कणान, और अगर कोई तिल के कणाओं को उसमें पकाता है, और किससे? चांदनीय ईंधन हो गई, चंदन की लकड़ियों के ईंधन की अग्नि से। फिर देखिए, सौवर्णीय लांगल अग्रय। सौवर्णीय कहते हैं सोने के, लांगल कहते हैं जो हल होता है, अग्रय उसका जो अग्रभाग होता है, हल्का फाल बोलते हैं जिसको। बिलखती खोदता है, जोतता है। वसुधाम अर्क मूलस्य हेतु। वसुधाम माने पृथ्वी को, अर्क कहते हैं आक, अकौआ के, मूल माने जड़ के कारण से। देखिए, सौवर्णीय लांगल अग्रय बिलखती, सोने के हल्के अग्रभाग से खोदता है। वसुधाम अर्क मूलस्य हेतु। वसुधाम माने पृथ्वी को, अर्क कहते हैं आक की जड़ के कारण से। अगर कोई व्यक्ति आक, अकौआ जो होता है पौधा होता है, उसकी जड़ को खोदने के लिए धरती को किससे खोदता है? सोने के हल से। और कृत्वा कर्पूर खंडान, कृत्वा माने करके, कर्पूर कहते हैं कपूर के खंड। वृत्तिम इह कुरुते कोद्रवाणाम समन्तात, कि जो धान हो, कोई अनाज पैदा हो, किसी खेत में अनाज बोया हुआ है, और अगर उस अनाज की दीवाल जो होती है, कोई कांटे लगा देता है, कोई तार लगा देता है, तो उसके स्थान पर अगर कोई
कपूर के टुकड़े कर करके अगर दीवार बना दे तो प्राप्त इमाम कर भूमि न चरती मनुजो यह तपो मंद भाग्य। कि प्राप्त इमाम कर्म भूमि, जो इस कर्म भूमि को प्राप्त करके न चरती विचरण नहीं करता है मनुष्य, यह तपो मंद भाग्य, कि उस व्यक्ति का क्या है, मंद भाग्य है। क्या कहा है देखिए कि जो भाग्यहीन मनुष्य इस कर्म भूमि को प्राप्त करके भी सत्कर्म नहीं करता है वह मानो वैदूर्य मणि से बनी हुई बटलोही में चंदन की लकड़ियों से तिल को पकाता है और आँख की जड़ को पाने के लिए सोने के निमित्त हल्के अग्रभाग से धरती को जोतता है तथा कपूर के टुकड़ों करके पौधों को खेत के चारों तरफ मेड़ लगाता है। कि जो व्यक्ति जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद भी वह व्यक्ति अगर कर्म नहीं करता है तो उसका काम कैसा है कि जैसे कोई व्यक्ति वैदूर्य मणि की पतीली में बर्तन में चंदन की लकड़ियों से किसको पकाए, तिल को पकाए। और दूसरा उदाहरण दिया है कोई व्यक्ति आँख की जड़ निकालने के लिए सोने के हल से खोदे धरती को, ऐसा कार्य है। और कोई व्यक्ति अपने अन्न के चारों ओर, वो भी ये दिया है क्रोद्र, तो क्रोद्रवाणाम का तात्पर्य होता है तुच्छ अन्न, और तुच्छ अन्न के लिए क्या करे, कपूर के टुकड़े कर करके दीवार बना दे चारों तरफ, तो उसका कार्य क्या व्यर्थ होता है। जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेकर के भी जो अच्छे कार्य नहीं करता है, जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है, उसका काम ऐसा है। अब देखिए क्या कहते हैं, मज्जतु अंबसी यातु मेरु शिखरम शत्रुन जयत्वाहवे वाणिज्यम कृषि सेवने च सकला विद्या कला शिक्षताम आकाशम विपुलम प्रयातु भगवद कृत्वा प्रयत्नम परम ना भाव्यम भवति यह कर्म बसति भाव्यस्य नाशः कुतः। देखिए क्या कहते हैं कि मज्जतु अंबसी, कोई जल में डूब जाए, या तो मेरु शिखरम, या फिर पर्वत के शिखर पर चढ़ जाए, शत्रुन जयतु आहवे, या फिर आहवे कहते हैं युद्ध भूमि में शत्रुओं को जीत ले, वाणिज्यम कृषि सेवने च, अगर कोई व्यापार करे या फिर कृषि कार्य करे, सकला विद्या कला शिक्षताम, या फिर सभी विद्याओं को सीख ले, आकाशम विपुलम प्रयातु खगवत कृत्वा प्रयत्नम परम, कि आकाशम विपुलम बहुत बड़े आकाश में प्रयातु माने उड़ने लग जाए, खगवत पक्षी के समान, कृत्वा प्रयत्नम परम, परम प्रयत्न करके, अत्यंत प्रयत्न करके अगर कोई व्यक्ति आकाश में पक्षी की तरह उड़ने लग जाए, नाभाव्यम भवति कि इस स्थान पर, इस धरती पर अनहोनी नहीं होती है, कर्म बसती भाव्यस्य नाशः कुतः, कि जो कर्म के वशीभूत होनहार होती है उसका नाश कहाँ होता है, क्योंकि होनहार कभी नहीं हो सकता, तो जो होना है उसका नाश कैसे हो सकता है, अर्थात उसका नाश नहीं हो सकता है। देखिए क्या कहा, मनुष्य चाहे जल में गोता लगावे, सुमेरु पर्वत की चोटी पर चढ़े, युद्ध में शत्रुओं को जीते, व्यापार खेती या सेवानिवृत्ति करे, संपूर्ण विद्याओं और समस्त कलाओं को सीख ले तथा अत्यधिक प्रयत्न करके आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने लगे, तथापि इस संसार में कर्म के प्रभाव से कभी भी अनहोनी बात नहीं हो सकती और होनी का नाश नहीं हो सकता है। क्या बताया कि ना तो कोई भी इस संसार में अनहोनी हो सकती है, और क्योंकि कर्म बसती का तात्पर्य है जैसे हम कोई कर्म करें तो कोई अनहोनी बात नहीं हो सकती, हम चाहे उड़ने लग जाएं तो नहीं डर सकते। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति चाहे कि भाई सुमेरु पर्वत पर चढ़ जाऊं तो संभव नहीं है, तो इस प्रकार से ना तो कर्म के वश में अनहोनी हो सकती है और ना ही जो होनहार है उसका नाश हो सकता है। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं इसमें
ये जो तीसरा श्लोक है हमारा कि भीमम वनम भवति तस्य पुरम प्रधानम सर्वो जनः स्वजनताम उपयाति तस्य कृत्स्ना च भूमिर्भवति सन्निधि रत्नपूर्णा यस्य अस्ति पूर्व सुकृतम विपुलम नरस्य। देखिए यस्य अस्ति पूर्व सुकृतम कि जिस व्यक्ति ने पहले अगर अच्छे कार्य किए हैं, क्या कहा, यस्य अस्ति पूर्व सुकृतम, जिसने पहले जन्म में अच्छे कार्य किए हैं, नरस्य इस मनुष्य के लिए भीमम वनम भवति तस्य पूर्व प्रधानम कि भीमम कहते हैं भयानक वन, भवति हो जाता है, तस्य पुरम प्रधानम उसके लिए महल बन जाता है। क्या बताया कि भीमम वनम भवति तस्य पुरम प्रधानम कि जिस व्यक्ति ने अच्छे कार्य किए हैं उसके लिए भयानक वन भी महल बन जाता है। और सर्वो जनः स्वजनताम उपयाति तस्य कि सभी मनुष्य सज्जनता को प्राप्त हो जाते हैं। क्या कहा कि सर्वो जनः कि सभी मनुष्य स्वजनताम उपयाति तस्य कि सज्जनता को प्राप्त हो जाते हैं। क्या कहा कि भीमम वनम भवति तस्य पुरम प्रधानम कि भयंकर वन भी उसके लिए, किसके लिए, जिस व्यक्ति ने अच्छे कार्य किए हैं महल बन जाते हैं। और सर्वो जना स्वजनताम उपयाति तस्य और सभी व्यक्ति उसके लिए सज्जन बन जाते हैं, स्वजन बन जाते हैं। और कृष्णा च भूव भवति सन्निधि रत्नपूर्णा और संपूर्ण जो पृथ्वी है उसके लिए रत्नों को देने वाली बन जाती है। यस्य अस्ति पूर्व सुकृतम विपुलम जिसके पहले बहुत सारे सुकृत हैं, अच्छे कार्य किए हैं, किसी व्यक्ति ने पुण्य के कार्य किए हैं, तो उस व्यक्ति के लिए ये जो संपूर्ण धरती है वो रत्नों को देने वाली बन जाती है। उसके लिए भयंकर वन भी महल बन जाते हैं और सभी शत्रु भी और अन्य व्यक्ति भी उसके स्वजन बन जाते हैं। और पृथ्वी भी उसके लिए विपुल धन संपत्ति आदि देती है। किसके लिए? जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है। क्या बताया विद्यार्थियों? तो देखिए कि भीमम वनम क्या कहते हैं इसमें, देखिए कि जिस मनुष्य का पूर्व जन्म का अत्यधिक पुण्य है उसके लिए भीषण वन भी श्रेष्ठ नगर हो जाता है। सब लोग उसके लिए आत्मीय बन जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी उत्तम निधियों तथा रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है। तो इसमें विद्यार्थियों पुण्य के महत्व को बताया गया है कि पुण्य का क्या महत्व है। अब देखिए आप इसमें जब आप देखेंगे तो वर्ण गिनेंगे तो 14 वर्ण हैं और आप इसमें लिख लेंगे बसंतिल का छंद है। और फिर दूसरे विशेष में लिखेंगे आप इस पद्य में काव्यलिंग अलंकार है। अब देखिए जैसे तस्य है, तस्य में आप लिख देंगे तस्य शब्द लिख के, तद शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन है। भवती में आप लिख देंगे भूधातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और फिर देखिए जनः में लिख दें आप जन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। भूर भवती, इसमें भूव प्लस ये जो राय विसर्ग हो जाएगा भवती, विसर्ग संधि हो जाएगी। नरस्य है, नर शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। और यस्य अस्ति, यस्य अस्ति, यस्य प्लस अस्ति, तो आप यहाँ दीर्घ संधि कर लेंगे विद्यार्थियों। अब इसमें देखिए दूसरा है, ये क्या कहता है कि कदार्थितस्य अपि हि धैर्य वृत्तेन न शक्यते धैर्य गुण प्रमाष्टुम अधोमुखस्यपि कृतस्य बहने न अधा शिखायाति कदाचितेव। देखिए क्या कहते हैं, कदार्थितस्य कहते हैं सताया हुआ भी, अगर किसी को सताया जाए पीड़ित किया जाए तो भी धैर्य वृत्तेह, धैर्य की जो वृत्ति है, किसी का जो धैर्य का व्यवहार है, न शक्यते धैर्य गुण प्रमाष्टुम, उसके धैर्य रूपी गुण को दूर करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं होता है, चाहे कितना भी उसको पीड़ित कर लिया जाए। क्या कहा कि कदर्थितस्य अपि धैर्य वृत्तेह, कि कदर्थितस्य कि जो कदर्थित है, कदर्थित किसको बोलते हैं? सताए हुए को। कि कदर्थितस्य अपि धैर्य वृत्तेह कि जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है, जो धैर्य व्यवहार वाला होता है, उसको अगर कोई पीड़ित भी करे तो भी न शक्यते धैर्य गुण प्रमाष्टुम के उसके धैर्य रूपी गुण को पहुंचने में वह समर्थ नहीं होता है।
और अधोमुखस्य अपि, अधोमुख कहते हैं नीचे मुख की हुई भी, बहने जो अग्नि होती है न अधः शिखायाति कदाचितेव, उसकी जो शिखा है वह कभी भी नीचे नहीं जाती है। क्या बताया कि कदर्थितस्यापि ही धैर्य वृत्ते न शक्यते धैर्य गुणः प्रमाष्टुम, कि अगर किसी धैर्यशाली व्यक्ति को सताया भी जाए तो उसका धैर्य रूपी गुण दूर नहीं किया जा सकता है। जैसे जो अग्नि होती है, अग्नि को अगर हम नीचे कर लें फिर भी उसकी शिखा ऊपर की तरफ जाती है, तो किसी भी जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है उसके धैर्य को कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है। क्या कहते हैं देखिए कि क्लेशित होने पर भी, सताया हुआ जाने पर भी धैर्यशाली मनुष्य की धीरता रूपी गुण दूर नहीं किया जा सकता है। जैसे नीचे की ओर मुख करके रखी हुई भी अग्नि की लपटें ऊपर की ओर जाती हैं, नीचे की ओर नहीं जाती हैं, उसी प्रकार से धैर्यशाली व्यक्ति भी कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, धैर्य को नहीं छोड़ता है। अब आप देखेंगे विद्यार्थियों इसमें तो उपजाति तो छंद है, इसमें कौन सा छंद है? उपजाति। और विशेष में पहला बिंदु लिखेंगे आप कि इस पद्य में, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस पद्य में उपजाति छंद है। दूसरा लिखेंगे क्योंकि उदाहरण दिया गया है, तो इस पद्य में दृष्टांत अलंकार है। और फिर देखिए आप लिखेंगे याति में, लिखेंगे आप व्याकरण टिप्पणी में या धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और देखिए कृतस्य आप लिख देंगे कृत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। शिखा आप लिखेंगे शिखा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। कदाचित प्लस एव जसत्व संधि हो जाएगी। और ना अधः, न प्लस अधः दीर्घ संधि हो जाएगी। और अधोमुखस्य अपि, तो यहां भी दीर्घ हो जाएगी, अधोमुखस्य प्लस अपि। अब देखिए इसको देखिए आप क्या कहते हैं, कांता कटाक्ष विशिकाः न लुनन्ति यस्य। कांता कहते हैं स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाण, न लुनन्ति यस्य जिसको घायल नहीं करते हैं। क्या कहा? कांता कटाक्ष, कांता जो स्त्रियां होती हैं उसके नेत्र रूपी कटाक्ष रूपी बाण, न लुनन्ति यस्य जिसको घायल नहीं करते हैं। चित्तम न निर्दहति कोपकृशानुतापः, कि चित्तम माने चित्त को न निर्दहति नहीं जलाता है, कोप कृशानुतापः कोप रूपी अग्नि का ताप। और कर्षन्ति भूरि विषया न लोभ पाशय, और जिसको लोभ के जाल अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं। लोक त्रयम् जयति कृष्णमिदं सधीरः, कि वह धैर्यशाली व्यक्ति इन तीनों लोकों को जीत लेता है। लोकत्रयम् जयति कृष्णमिदं सधीरः, कि वह जो धैर्यशाली व्यक्ति है वह तीनों लोकों को जीत लेता है। कौन सा व्यक्ति? जिसपे स्त्रियों के नेत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात स्त्रियों के नेत्र रूपी जो बाण हैं जिसके हृदय को घायल नहीं करते हैं, जिसके चित्त को क्रोध की अग्नि जलाती नहीं है और जिसको लोभ अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है, ऐसा जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है वह तीनों लोकों को जीत लेता है। देखिए क्या कहा है, जिस मनुष्य का चित्त कामिनी के कटाक्ष रूपी बाणों से घायल नहीं होता है, जिसे क्रोध रूपी अग्नि की लपटें नहीं जलाती हैं और जिसे अनेक प्रकार के भोग्य पदार्थ लोभ रूपी जाल में नहीं फांसते हैं, वही धैर्यवान पुरुष इन तीनों लोकों को जीत लेता है। अब देखिए विद्यार्थियों, जब आप इसमें देखेंगे तो बसंत तिल का छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। तो आप देखिए इसमें लिख देंगे निर्दहती है तो नी उपसर्ग हो जाएगा, दह धातु है, हा को हलंत कर देना, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और ताप है, ताप लिखेंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन। करसंती में कृस धातु लिखेंगे, सा को हलंत कर देंगे और का में यहाँ री आ जाएगा और आप लिख देंगे लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और फिर देखिए जयति में जी धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और धीरा धीर शब्द है,
प्रथमा विभक्ति एकवचन। इस प्रकार से विद्यार्थी उसकी व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, क्या कहते हैं कवि भर्तृहरि के बहनीय तस्य जलायते जल निधि कुल्यायते तत्क्षणात् मेरु स्वल्प शिलायते मृगपति सद्य कुरंगायते व्यालो माल्य गुणायते विसरस पीयूष वर्षायते यस्य अंगे अखिल लोक वल्लभ तमम शीलम समनुमीलति। कि यहाँ आचरण के महत्व को बताया गया है कि आचरण का ऐसा महत्व है, अगर किसी का आचरण अच्छा है तो उस व्यक्ति के लिए सब चीज़ अनुकूल हो जाती है। बहनीय तस्य जलायते कि बहनी कहते हैं अग्नि को, अग्नि उसके लिए जल के समान हो जाते हैं। जल निधि कहते हैं समुद्र को। कुल्यायते तत्क्षणात्, कुल्यायते कहते हैं छोटी नहर के समान हो जाता है। क्या बताया? बहनीय तस्य जलायते, अग्नि उसके लिए जल के समान हो जाती है। जल निधि कुल्यायते तत्क्षणात्, और जल निधि जो समुद्र होता है उसके लिए छोटी नहर के समान हो जाता है। मेरु स्वल्प शिलायते, और जो सुमेरु पर्वत है वो छोटी सी शिला के समान हो जाता है। मृगपति कहते हैं शेर को, मृगपति या सद्य कुरंगायते, और जो शेर है वो शीघ्र हिरण के समान हो जाता है। और व्यालह कहते हैं सर्प को, सांप को। माल्य गुणायते, सर्प भी माला के समान हो जाता है। और विष रस पीयूष वर्षायते, और जो विष रस है वो अमृत की वर्षा करता है। अंगे यस्य अंगे, जिसके अंगों में, जिसके शरीर में अखिल लोक वल्लभ तमाम, संपूर्ण लोक जिसको चाहता है, ऐसा शीलम समुन्मीलति, जिसके अंदर संपूर्ण लोक में जो प्रिय है, ऐसा अगर आचरण होता है, सदाचार होता है किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसके लिए अग्नि जल के समान हो जाती है, समुद्र छोटी नहर के समान हो जाता है, सुमेरु पर्वत छोटी शिला के समान हो जाता है, और मृगपति अर्थात शेर हिरण के समान हो जाता है। और जो सर्प होता है, विषैला सर्प, वह माला के समान हो जाता है, और विष रस उसके लिए अमृत के समान हो जाता है। और यस्य अंगे अखिल लोक वल्लभ तमाम शीलम समनुमीलति, जिसके अंगों में, जिसके शरीर में संपूर्ण लोक जिसको पसंद करता है, ऐसा अगर सदाचार रहता है, सद आचरण होता है, तो उस व्यक्ति के लिए सभी चीज़ें कैसी हो जाती हैं? अनुकूल हो जाती हैं विद्यार्थियों। अब जब आप देखेंगे तो इसमें शार्दूल विक्रीडितम छंद है और उपमा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार भी है इसमें विद्यार्थियों। और अगर आप व्याकरण टिप्पणी देखेंगे तो व्याकरण टिप्पणियों में तो देखिए शीलम लिख देंगे और व्यालह लिख देंगे, इस प्रकार से आप इसमें से लिख देंगे। अब देखिए इसके बारे में बताया है, अपनी प्रतिज्ञा को कौन व्यक्ति नहीं छोड़ते, कैसे होते हैं कि लज्जा गुण और जननीम, जो लज्जा रूपी गुणों के समूह को उत्पन्न करती है। क्या कहा? लज्जा गुण और जननीम, जो लज्जा रूपी गुणों के समूह को उत्पन्न करती है। जननीमेव, अपनी माता के समान। क्या कहा? लज्जा गुण और जननीम, जो लज्जा रूपी गुणों के समूह को उत्पन्न करती है। जननीमेव स्वाम, अपनी माता के समान। अत्यंत शुद्ध हृदयाम, जो अत्यंत शुद्ध हृदय वाली होती है। अनुवर्तमानाम, जो अनुसरण करने वाली होती है। तेजस्विनः, जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं। सुखम असून अपि संत्यजन्ति, सुख पूर्वक अपने प्राणों को भी त्याग देते हैं। सत्यव्रत व्यसनो व्यसनिनः न पुनः प्रतिज्ञाम, लेकिन वे अपनी प्रतिज्ञा को नहीं त्यागते हैं। क्या बताया कि लज्जा गुण और जननीम, जननीम एव स्वाम, कि जो लज्जा रूपी गुणों के समूह को उत्पन्न करती है, अपनी माता के समान जो है। अत्यंत शुद्ध हृदयाम अनुवर्तमानाम,
अत्यंत शुद्ध हृदय वाली का, अनुवर्तन करने वाली का, तेजस्विना सुखम असूनपि संत्यजन्ति, जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं वे अपने प्राणों को सुखपूर्वक त्याग देते हैं। सत्यव्रत व्यसिनो, जो सत्यव्रत को धारण करने वाले होते हैं, न पुनः प्रतिज्ञा, लेकिन वे अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं त्यागते हैं, चाहे प्राण चले जाते हैं। और ये कहते हैं रघुकुल रीत चली आई और प्राण जाए पर वचन जाए। ये जो होता है कि कोई व्यक्ति जो वचन दे देता है, जो सत्य बोलता है, वह अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं बदलता है, चाहे उसके प्राण चले जाएं। देखिए जैसे जिस पुरुष के, देखिए क्या कहते हैं कि सत्यव्रत के व्यसनी तेजस्वी पुरुष अपने प्राणों को भी सहजता से छोड़ देते हैं, परंतु लज्जा आदि जो गुण हैं उनको कभी नहीं छोड़ते हैं। क्या कहा कि लज्जा आदि गुण समुदाय को उत्पन्न करने वाली, अत्यंत शुद्ध हृदय वाली तथा अनुकूल आचरण करने वाली, अपने माता के समान जो प्रतिज्ञा होती है उसको वे कभी भी नहीं छोड़ते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र था दृश्य एवं श्रव्य काव्य, वह इस पुस्तक के साथ पूर्ण हो जाता है। पहले मैंने आपको पढ़ाई थी स्वप्नवास दत्तम, उसके बाद रघुवंशम, और उसके बाद तीसरी पुस्तक थी ये नीति शतकम। अब आगे वाला टॉपिक आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।